कि उनका आज तक, अभी तक कोई ऐसा मतलब प्रतिमा वगैरह बनता है, ये सब भी नहीं बना, न कोनो तरह का ये है। तो उसके लिए क्या किया जाए, व्यवस्थित व्यवस्था, और कैसे? कल जो है जी। अमित हमसे मिले हैं। अच्छा कल अच्छा जय श्री राम। किताब भी वो हमको दे गए हैं अच्छा और उनसे हमारी लंबी बातचीत हुई है। जी। अमित उनका पोता हुआ? जय श्री राम। हाँ, पोता हुआ। बैठा जाए। भुल्लर बाबू तो हमारे अत्यंत परिचय वाले लोगों में से थे। जी जी। और हाँ, शशिभूषण, शशिभूषण, हेलो शशिभूषण। हाँ शशिभूषण, ना हम हती विमल के नजदीक बैठल है। आवा ना, आवा ना, आओ, जे हो सके आवा। तो उनसे मेरा बहुत परिचय था और कई किस्से उन्होंने सुनाए मुझको अपने जीवन में बीती घटनाओं के बारे में। जो पीड़ा है वो मैं कह नहीं सकता हूँ। न कहने का कारण ये है कि सार्वजनिक जीवन में मैं ललितेश्वर प्रसाद शाही जी का समर्थक भी था, विरोधी भी हुआ बाद में चल के मैंने उनका बड़ा विरोध किया। उन्होंने भी मेरा जितना नुकसान वो कर सकते थे उतना किया, मगर हमने कभी उसकी कोई परवाह नहीं। प्रणाम भाई जी बैठ, उसकी कोई परवाह हमने कभी की नहीं। हुआ जो हुआ। 1977 में जनता पार्टी के फाइनल लिस्ट में चुनाव लड़ने का मेरा नाम था। एलपी शाही ने षड्यंत्र करके और बहुत दिग्विजय नारायण सिंह जैसे आदमी का इस्तेमाल करके मेरा नाम कटवाया कि मैं सरेंडर कर जाऊँ। मैंने कहा कि माटी में मिल जाऊँगा, सरेंडर नहीं करूँगा और आपको पानी पिला के छोड़ूंगा। तो एक मामूली आदमी से वो 22,000 वोट से हारे और जो हार गए तो एलपी साहिब उसके बाद पटरी पर चढ़े नहीं। उन्होंने एक भोज में हमारी उनकी मुलाकात हुई। मैंने कोई व्यक्तिगत कारीगर का झगड़ा तो था नहीं। हम एक भोज में गए हुए थे गृह प्रवेश में, वहाँ उसमें वो भी आए थे। तो मेरी एक आदत रही है कि मैं किसी आयोजन में कोशिश करता हूँ समय पर जाने की। मैं समय पर पहुँच गया, वो भी समय के बड़े पाबंद रहे एलपी साहब। तो जिस समय मैं वहाँ पहुँचा उस समय लोग वहाँ कम थे। तो जहाँ मुझे बिठाया गया अगल बगल जगह खाली थी। शाही जी आए तो उनको भी उसी जगह वो आके बैठे या उनको बिठाया गया। तो बहुत हमने प्रणाम किया, हालचाल हुआ, बातचीत। तो हमारे कान के नज़दीक मुँह रख के जो बात कर रहे थे तो एक आदमी ने उनसे आके पूछा, देखा कि भाई कौन आदमी है जिससे इतना का मुँह सटा के बतिया रहे हैं। तो उस आदमी ने इसे पूछा कि क्यों है ये आदमी? अरे तुम इनको पहचानते नहीं हो? यही नलक्षण देव बाबू जिनके चलते हमको वैशाली छोड़ना पड़ा। हम राजनीति से हमको इन्होंने उखाड़ लिया, यही ना। खैर ये सब हुआ। उन लोगों ने अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया, दूसरे को आगे आने ही नहीं। हाँ सही। भुल्लर बाबू के सामने वहाँ का कोई फ्रीडम फाइटर खड़ा नहीं हो सकता। जी जी जी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो उन्होंने स्वयं मुझको कहा था। उस समय कुढ़नी थाना नहीं था, गुड़ौल थाना नहीं था,
भाई ये थाना वो थाना फकुली तक कुछ नहीं, तुर्की कुछ नहीं था, एक लालगंज थाना था। जय उस थाने श्री में राम। कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जय श्री राम। यही स्पीच शायद आप दिए थे एक बार, हैं, ये स्पीच आप एक बार दिए हैं। कभी हाँ, बोले हों। बताए हैं। जो वही अध्यक्ष बनने के लिए उनको लिखने पढ़ने नहीं आता था, एक आदमी की जरूरत उन्होंने थी। स्वयं कहा, जी जी ओ जी। दीप बाबू, हाँ, हमरा बहुत लिखे पढ़े वाला आदमी हम न हती। अरे वो इतना रहते सीधा कि उनकर पैसा जो खुदरा रहते रहे ना, 8 आना 4 आना 1 रुपया का सिक्का, वो अगर हम लोग निकाल चुरा लेते, चुराना ही कहिए, अगर टांग के वो स्नान करने गए तो चुरा लेते थे, घुघनी खाने के लिए चना का, सीवन के दुकान पर मनपुरा में। उनको कुछ था पता नहीं, वो छोटका ब्रिटेनिया का इतना इतना को वाला जो बिस्किट आता है वो डिब्बा में रखते थे, उनका हम लोग डिब्बा खाली कर देते थे, लेकिन उनको कोनो इसका रिएक्शन नहीं रहता था और न कोई खोज, फिर वो में उभरते थे। तो वो आदमी थे जो उनका एक अध्यक्ष प्रतिमा वगैरह लगना चाहिए अब हम पौनी आपको में। बता रहे हैं, जी वो बने अध्यक्ष बने, उनका घर जला दिया गया था। जी 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 घर जला दिया। जी, अभी जो अमित ने हमको एक किताब दी है, उसमें भी उनके घर जलाने का कहानी है। उसमें हाँ, उल्लेख है। हाँ कल हमको उसने कहा, तो आजकल वहाँ का जो एमएलए है चुन्नू, जी जी वो हमारा बहुत माने हमारा आदमी माना जाता है। लेकिन चुन्नू जी तो जदयू से हैं। अब मेरी सुन लीजिए, जी हमने उसके टिकट दिलाने में मदद कराई, जी जी लोगों से मिल जी के जी बात करके उसको टिकट दिलवाने में हमने मदद की। चुनाव में मैंने अपने प्रभाव का जो मदद सहयोग हो सका सो किया, जी मगर वो आदमी बहुत नालायक निकला। हम इधर उससे संपर्क हमने एकदम बंद कर दिया। अब एक आध आदमी ऐसा पड़ जाते हैं तो बहुत कम, यानी हम समझते हैं कि 1 साल में उसको, कल दूसरी बार हमने उसको फ़ोन किया है, चाहते नहीं थे, जी लेकिन भुल्लड़ बाबू का सवाल था। जी जी तो अमित ने कहा कि साहब वो कह के गया कि जो जी भवन जी बना है जी उसमें उसमें उनका नाम लिखा हाँ गया। हाँ हाँ तो आप अगर उसको कह देते एक बार तो टाल मटोल नहीं किया। तो हमने कहा ये बात तो है कि इतना तो हमारा वो नहीं करेगा कि वो टाल दे हमारी बात। तो कल हमने उसको फ़ोन किया, हम कहा कि चुन्नू आपने कहा था भुल्लड़ बाबू का नाम उस स्कूल पर लिखा जाएगा, क्या हुआ? कहना ना सोच याद चला गया, क्या हुआ, अधूरा रह गया। तो एकदम हम लगे हुए उसको हम करवा देंगे। चलिए ओके हमने कहा देखिए उस वादे को आप फिर दोहरा रहे हैं, जी जी वो काम होना चाहिए, ना नहीं होगा। तो हमको चर्चा उच्चा कर, जी 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 प्रतिमा की बात ही कल हुई है। जी मैं आपको क्या बताऊं भुल्लड़ ठाकुर के बारे में। एक बार मैं जा रहा था उनके घर के पास, तो मैं कोशिश करता था कि इनको प्रणाम करके आगे जाऊं, तो हुआ कि गाछी में थी, वही सामने जो गाछी है, बहुत बड़ा गाछी है वो। उसमें वो मरई था, जी जी एगो खटिया आ एगो कुर्सी थी उसमें। जी 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 उसी वहीं उठे, खटिया पर लेटे हुए थे, हम पहुँचे, उठ के बैठ गए उनके बैठे। गमछा से उन्होंने आम पोछा, पानी करके ये दूध एक आदमी को भेजा, वो जा पानी लिया वहाँ तो। जी लेकिन जब वो देर लगी तो गमछा से आम पोछ के चौक डाल के हमको खिलाया। कैसे आदमी इसको भूलेगा? देह पर का गमछा उतार के आम पोछा उन्होंने, और मुझको उन्होंने आम खिलाया। वो भुल्लड़ ठाकुर हम भूलेंगे कैसे? कल बात हुई है, बहुत सारा प्रणाम। जी, कल बात हुई है, और सर कल बात हुई है प्रतिमा का स्थापन हो। जय श्री हम राम। उसमें जो कर सकते हैं मनीष, जी हमारी एक सीमा है, लेकिन हम जो कर सकते हैं भुल्लड़ बाबू के लिए जरूर करेंगे। जुगेशन जी 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 नाम के साथ जुगेशन है, भुल्लड़ बाबू के नाम से वो भी जाते। एलपी शाही उनके स्तर के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, नहीं थे। एक पौनी में थे रामप्रीत सिंह करके, उनका बना था पंचायत भवन पर प्रतिमा वगैरह। तो उस प्रतिमा के बारे में मुझे कोई जानकारी अभी नहीं है। जय श्री राम। भुल्लड़ बाबू की प्रतिमा तो लगेगी, हमने मान लिया, भुल्लड़ बाबू की प्रतिमा लगेगी। भुल्लड़ बाबू की प्रतिमा लगाने में हम लोग एकदम हैं। हमको अमित ने कल कहा है
काम होना है। बोरा रखवा दिए गाड़ी में। घोड़ा है। हाँ वो बोरा। हाँ हाँ। ए टुनटुन, हेलो हेलो। तो वो रख ला गाड़ी में। प्रणाम प्रणाम जी। अरे अरे विश्वजीत बाबू, क्या हाल चाल है? वाह, चलिए और बताइए। लकड़ी ढाही में, हाँ। किस समय है वो मीटिंग? 350 कुंटल। 3 बजे से है। अच्छा, हम आपको एक बात पहले बता दें, सकरा में जो एक अग्निकांड हुआ है उसमें 4 बच्चे जिंदा जल गए। और देखा ही होगा आपने, परसों मैं होल डे वहाँ था। हालांकि परसों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हमको गैस्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम हुआ तो मन थोड़ी परेशानी में पड़ गया था, लेकिन बावजूद इसके मैं वहाँ गया। दिन भर धूप में, वहाँ तो कुछ छाया की जगह नहीं। एक ऐसा पीपल का पेड़ जिसमें पत्ता नहीं, उसके डालियों की जो छाया थी उसी में थोड़ा बहुत बैठे और होल डे हम वहीं रहे। 9 बजे रात को हम वहाँ से लौटे। अभी हम पुरुषोत्तमपुर में हैं। अपने कुछ जो अपने लोग हैं और उससे मंद उनको कहा है कि भाई घर के अंदर जो कपड़ा इस्तेमाल होता है, थोड़ा पहरा हुआ भी सामान हो, कपड़ा हो, तो वो सब एक जगह कर दीजिए तो उन लोगों के को भेजा जाए। भेजना भी एक मुश्किल काम है। पहले तो भरिया होता था, कहरिया होता था, आदमी जाके कर लेता था। बहुत हुआ तो साइकिल से जाएगा। अब तो सवारी चाहिए भेजने के लिए, वह भी एक खर्च का जरिया बन जाता है। तो उसी सब के लिए भी हम गांव आए हुए हैं, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं। कुछ अब तो कुछ करिए। मैं लौटता हूं तो फिर सुबह में मैं रहूंगा। हो सकता है कि हमारे कुछ दोस्त वहाँ के जो लोकल हैं लोग, वो दबाव डालें, कल 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी आने का दबाव डालें। तो अगर वो दबाव डालेंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि कुछ बांस लकड़ी ये सब उसके लिए इकट्ठा करवाने का मेरे मन में है। तो हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप जो मीटिंग रख रहे हैं उसमें भी मैं शामिल हो जाऊँ। मुक्तेश्वर बाबू को आप कहिए। अरे वीरेंद्र बाबू, आपके पास नंबर है उनका? हमको लगता है कि कल पटना में जो जन स्वराज की कोर कमेटी है उसकी मीटिंग होने वाली है, तो वो उसमें ज़रूर जाएंगे। हम तो उस मीटिंग में पाबंद नहीं रहते हैं। हमको मेरे सामने ही प्रशांत जी से एक आदमी ने पूछा कि ये किसकी मीटिंग है मेरे बारे में। तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं किसी कमेटी में नहीं हूँ, इनको किसी कमेटी में रखकर इनका मान मैं घटाना नहीं चाहता हूँ। तो मेरी यही हैसियत है। हम तो कमेटी में है नहीं, तो हमको मजबूरी नहीं है ऐसे। हमको कोई जी हमको कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं। अरे वो सब चलिए ना, कल ध्यान में रखिए 2 बजे के लगभग आप फिर हमको एक बार फ़ोन कर दीजिएगा। रखें। प्रणाम। तो ये आप मान के चलिए मनीष बाबू, हुल्लड़ बाबू की प्रतिमा तो अब लगेगी। हम लोग एकदम मन बना चुके हैं। कहाँ पर? ये वो काम और सोचे थे, एक काम और सोचे थे कि बेलसर चौक जो है और मौना बीच का जो पथ है उसका भी नाम भुल्लर पथ रखवाएं। देखा जाए, यह सब तो होगा। हाँ, धीरे लग गए हैं। एल पॉपुलर कर दे उनको इतना। देखिए, जन स्वराज की अगर सरकार बन जाएगी जी, तो इन कामों में 1 मिनट लेट नहीं लगेगी। हम लोग इतना सक्षम तो हैं ही, 1 मिनट देर के नहीं सब काम करवा दे। ए टुन ये कर दो, ये काम हम लोग करवा देंगे बहुत आसानी से। मुजफ्फरपुर में जो हम भी हैं जन स्वराज के संस्थापक सदस्य बहुत शुरू से। रहना चाहिए। हाँ, और
प्रशांत जी भी जो हैं सो ये जिस समय हम वहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग का कोचिंग करने गए थे पटना में, उस समय ये 11th में साइंस कॉलेज में आए थे। तो चौधरी टोला में हम लोग एक के जगह रहते थे, लेकिन ये उस समय क्लियर नहीं था कि ये अपने राज्य के लिए एग्रेसिव होकर के आज पॉपुलर हो जाएंगे। हाँ, पॉपुलर हो जाएंगे, ये उस समय ये नहीं था। ये तो एकाएक परिस्थिति के हिसाब से होते चला गया। जय श्री राम। देखिए, सीधा सवाल है मनीष जी, जन स्वराज कल क्या करेगा हमको नहीं मालूम। अच्छा ही करेगा, मैं ये भी किसी को गारंटी नहीं दे सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक आदमी कोई बीमार है, और मान लीजिए हमारा ही आदमी है, वो बीमार है, हम उसको लेके किसी डॉक्टर के पास गए, तो उस डॉक्टर ने हमको कहा कि साहब, इनके इलाज में जितनी दवाइयों का इस्तेमाल हो गया है, अब इसके अलावा कोई दवा नहीं है जो इन पर लागू किया जाए। होता है ना, कोई उपाय ना है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई नई आई है जिसमें प्रशांत किशोर थोड़ा चांस है बच जाने का। हाँ, बच के जाएगा इतना नहीं है, लेकिन इस नई दवा से फेल भी हो जा सकता है, मर भी सकता है। मरना तो अब इसका तय है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं बचा। चांस है, लेकिन चांस है 10-15% की बच जा सकता है। करके देखिए। आप एक बात महसूस करिए, अभी ना 78वां आज़ादी का समारोह हम लोगों ने मनाया 15 अगस्त 2025 को। 78वां आज़ादी का दिवस हम मना रहे हैं, और दुनिया के नक्शे पर सबसे गरीब देशों की सूची में भारत दर्ज है, और भारत के नक्शे पर सबसे गरीब राज्यों की सूची में बिहार दर्ज है। क्या हो गया? क्यों ऐसा हुआ? और 35 वर्ष से बड़े भाई या छोटे भाई या चचा भतीजा राज कर रहा है। क्यों ऐसी हालत? विश्वास के एक कारण सवाल कि तो कहीं है। ठीक कर दें। अब इसके बाद भी आप उसी में इसमें से उसमें करते हैं। लेकिन एक बात है, नीतीश कुमार स्टार्टिंग में जो थे 5 साल पहला हाँ, उम्मीद थी। उसके बाद जय श्री राम। मैंने ठेकेदार का, रंगदार का, हर तरह का, इनके पार्टी में ज़्यादा रंगदारे लोग था, बाहुबली लोग। ठेकेदारी उदारी, टेंडर मैनेजिंग, इन सब में प्रेशर पड़ा, तब नहीं अपना सिद्धांत से विचलित हुए। अगर आदमी सैद्धांतिक हो सही ढंग का, तो फिर वो गड़बड़ाने का ये बात सब है। हालत है। अब एक नए प्रयोग में है, हम लोग भाई देखते हैं इसमें क्या हाँ होता है। हाँ, होता है। हम लोग भी सबको वही मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, होगा तो अच्छी बात है, ना तो नाश तो हो ही रहा है। होगा। यही सब चलिए, आपसे हमारी भेंट हो गई, आप यहाँ आगे आए, पूछ के चले जाते जी हैं, जी थोड़ा जी, अफसोस। ना अफसोस तो नहीं होता। नंबर हम ले लिए थे तो डेरा पर जाते। तो नंबर रखिएगा। हाँ जी, नंबर है। और जन स्वराज के अभी हम संस्थापकीय सदस्य। एक बात आपको कह देते हैं, हमको ये मोबाइल का ज्ञान बहुत कम है। ठीक है। जी हम आपको फ़ोन कर सकते हैं, जी, आपका सुन ले सकते हैं, बस। मगर इसमें जो बहुत तरह की हाँ, हाँ, लिखा है, वो बहुत। हमको नहीं मालूम है। तो नाम बता दिया कीजिएगा, फ़ोन करिए। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक। हाँ एक नवल ठीक है। और ये ठीक। चलिए चलिए, अब निकलेंगे, जी, हमको जी, भी बगल के आगे नहीं हो जी जाए। जी, प्रणाम। मामा खुश रहिए, खुश रहिए। हम एकाएक चल रही है कि नंबर भी न रहल जे अपने से हम मिलूँ। और जौन सूरज के ही संबंध में ज़्यादा है कि मुजफ्फरपुर में कंडीशन अपना बोचहा का कैंडिडेट जो फॉर्म भर के एग्रेसिव है, तो कम से कम उसको हर पंचायत में कौन सा है उसमें फॉर्म भरने वाला? मनोज राम और मनोज पासवान है, अर्जुन राम है। वो तक तो हम कोई लोग जानकारी सही ढंग से देता नहीं है। वो सचिन राम का भी देखते हाँ, हैं। हम हूँ बड़ा इत्मीनान में है, इसलिए नहीं, अब कहाँ से है नहीं। कि देखिए, बड़ा प्रचार खून में तो है ये है क्रांति नाने जब हमारे। लेकिन कहने का मतलब है कि हम लोग चुनाव लड़ने के लिए अभी एग्रेसिव नहीं है। अभी पहले ही लोग जो है कंडीशन में, तो कम से कम अपना कॉम्प्लीमेंट तो बनाए पंचायत में। खबरा उबरा में हम देखते हैं कि नहीं ज़्यादा, वो जो सदस्य हम बनाए वही है। खबरा तो बोचे में न है। जी जी हाँ, मोसहरी ब्लॉक में या बोचहा विधानसभा में। और वो हरिजन अथी है। देखिए, वहाँ एक लड़की है, जी
रेणु पासवान रेणु पासवान नाम जी सुना जी है जी उसका? जी जी जी। एक उषा पासवान भी, हैं? एक उषा पासवान भी। उषा पासवान कौन है? जी हमको जी, नहीं लंबे लंबे करके है, वो अपने के साथ फोटो भी खींचे लग रहा। बात चल गई तो जी, जी। बचा जाए। उसमें एक वो रेणु पासवान, रेणु पासवान जो है जी राष्ट्रपति के साथ उसका फोटो है है ना? मालूम है आप लोगों को? नहीं मैंने इस अवसर की वो लड़की है जी, कि राष्ट्रपति उसको पुरस्कार वगैरह वो देते विकलांग थे। भी है थोड़ा सा, जैसा कि हमको लगा। रेणु पासवान हाँ, उसको हर 6 उंगली है। हाँ, हाँ, 6 हाँ, उंगली हाँ। है, 6 उंगली में हर चारों में 6 छः 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 है, छः चौका। हाँ, वो 24 अंगुली का मालिक है, लोग 20 अंगुली का मालिक है। हाँ वो 24 अंगुली है उसको। दूसरा है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह के मिशन में काम की हुई है लड़की, अच्छा और विदेश विदेश में भी उसने काम किया है। और उसमें एक कमी यह है कि अभी ग्रामीण रंग उस पर नहीं चढ़ा है। जी जी जी। जैसे वो बात करती रहेगी ओके थैंक यू, हाँ, हाँ। ये सब। तो एक रोज हम उसको कहा कि देखो तुमको गांव में काम करना है तो ओके या थैंक यू नहीं चलेगा। हाँ। ओके थैंक यू हम लोग भी कह सकते हैं, कभी कभी कह भी देते हैं, कहाँ कहेंगे ये तय करना पड़ता है, ये तुम बदलो। जैसे अब ये हैं, इनका दाढ़ी मूंछ पड़ गया जरा, तो इनको अगर पुकारना हो तो हम ब्रजभूषण कह सकते हैं, ब्रजभूषण जी भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कल का लड़का इनको ब्रजभूषण शशिभूषण जी कहे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको शशिभूषण बाबू कहना चाहिए। तो उसमें एक है कि प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, उनको भी वो कहती थी अरुण जी। तब से उन्होंने कहा कि देखो इसे समझ लो, हाँ हाँ अरुण बाबू जैसे प्रोफेसर को पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हाँ 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 उनको जी लगा के कहोगे तो दूसरों को भी खराब लगेगा, हो सकता है उनको भी खराब हाँ, लगे। खराब लगे। अब हमको कोई लक्षणदेव जी कहे ये हाँ, लगे, नहीं ये नहीं कहे, नहीं 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 ठीक नहीं नहीं नहीं। हमको जैसा भी लगे दूसरे को खराब लगे, हाँ। ये सब थोड़ी कमी नहीं है। तो लेकिन जन स्वराज में भी आपका अथी संरक्षक, हाँ आपका पोस्ट है संरक्षक का। देखिए वो तो लिख देता है, तो गार्जियन लिख देता है, हम तो संरक्षक कुछ मतलब नहीं गार्जियन, जन स्वराज में आपको गार्जियन माना गया है। हम लोग हमने उसी रूप में प्रशांत जी व्यवस्था की बनाए। उपस्थिति में एक मीटिंग में कहा, जी लोगों ने पूछा कि आप किस पद पर यहाँ कार्यरत हैं। हमने कहा कि हम ऐसे पद पर हैं जी, जिस पद पर न हमारी नियुक्ति हुई है न डिसमिसल हो सकता है। हाँ हम जन हाँ, स्वराज जन के स्वराज। प्रचारक हैं, हाँ। हम उसको ठीक नहीं, है। हमसे भी लोग सवाल किया था खबरा में कि मनीष भाई आप शुरू से चला रहे हैं इस व्यवस्था को, आप क्या हैं? हम कि हम संस्थापक सदस्य हैं। तो आगे मुँह नहीं बढ़े, हम कि सुनिए, हम कि हम ऐसा जगह पर है जहाँ से डिमोशन नहीं हो नहीं सकता। होता है। ये वजह लीजिए, इसमें कोई भी अगर आज हम अध्यक्ष हो जाए, मान लीजिए मन लाइक काम कहीं हम मिस हो जाए कहीं बाई दी बे, तो हमारा डिमोशन श्योर है, होना है, सब लोग बदलता है। बोझा का जरा आप लोग ध्यान रखिए, जी हमको भी बताइएगा। एक और नाम हम आपके ध्यान में भी देते हैं, जी जी। वो विनोद कुमार चौधरी। तो उसके उन लोग को क्षेत्र में अपना व्यवस्था बनाना चाहिए, संगठन। वो आदमी जो है सो एप्लीकेशन तो उसको हम ही ने सजेस्ट किया कि आप दे दीजिए, जी 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 21,000 रुपया शुल्क है तो वो कर लीजिए आप, क्या दिक्कत है। वो राम गुलाम चौधरी का बेटा है, अपने यहाँ से एमएलए रहे हुए हैं, नहीं रिजर्व था, और आईजी के पोस्ट से रिटायर किया है। आईजी पुलिस रिटायर कर चुका है। उसमें भी एक हम कमी देखते हैं, थोड़ा सॉफ्ट आदमी है, बहुत भले आदमी है। राजनीति में भले आदमी चाहिए, लेकिन भलमनसाहत से ही राजनीति नहीं होती है, नहीं होती। हाँ थोड़ा उसमें चाहिए। सॉफ्टनेस है। तो पुलिस अफसर रहा है, बड़ा अफसर रहा है, वो सब ठीक हो जा सकता है। वो भी एक आदमी है जो बोझा के लिए बहुत फिटेस्ट कैंडिडेट हो सकता है। बाकी लोग जो हैं उस जमानत जब्त कराने। नहीं, जैसे अभी लोग सक्रिय नहीं होगा क्षेत्र में तो फिर परेशानी है, समय कम है। अच्छा, वैशाली में भी एगो है अलका सिंह, वो वैशाली कहले लालगंज विधानसभा से अभी प्रेजेंट में मुखिया है भकुरहर पंचायत के। महिला प्रकोष्ठ है वो। जी जी, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी है। क्षेत्र अच्छा है। हम अपना ऐसा ही एक विश्वास पर कह दिली, हम कहली कि तो दायरा अपना है। वो विपिन की बेटी उटी है या बहन है कोई? विपिन कौन? चौथा कॉलेज का प्रिंसिपल था। नहीं, उस लड़की का मैके पटना में है, और जय श्री राम। वो एक्सपायर कर गया। अभी उसका हमको हस्बैंड इस नीरज नाम के बारे में किसी ने कहा है जरूर। जी, नीरज की पत्नी है,
हमारे साथ है लाल उलगज में कुछ काम धाम किया था लड़का बढ़िया है टाइम जी जी लेकिन वो शुरू हो गया जी देखते हैं बोछा का जरा हमको जी समय जी पर हाँ उचित बताएं लगे बताएं। जी 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 ठीक है ठीक है तो चल कहाँ है मोटरसाइकिल? हाँ हाँ उधर है ले लेते हैं। अच्छा अपने से भेंट करेला अगर वो न चला यहाँ आएगा तो मुजफ्फरपुर ही रहते हैं। पर एक गिलास पानी तब पी ले। मुजफ्फरपुर ही रहते हैं। जी जी खबरा में हाँ नहीं हम मुजफ्फरपुर रहते हैं। अच्छा वो इधर जैनित पंप के बगल से जो रास्ता गया है उसी में पूरब जो सड़क जाती है अच्छा जी उसी में लेन नंबर 5 है हमारा। जी 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 तो फोन से अब तो परिचय होइए गया नाम मेरा जानिएगा याद रखिएगा। अब भुल्लर बाबू के नाम से हम सारा व्यवस्था इसको वीडियो को हम बहुत ही किए थे जी ठीक और मामा को भी फ़ोन किए थे। ये जो अमित आया था उसके बाबूजी का नाम अजीत ठाकुर है। हाँ हाँ तो उनको हम ये किए हम कहे कि भाई इस काम को कम से कम आगे बढ़ाइए ताकि इस काम में जान आ जाए। सब लोग एग्रेसिव होगा उसमें हाँ एग्रेसिव है। ठीक है तो फिर हम सब फोन अच्छा पर- बिरसन पटेल भी मिले हैं यही फोटो था उनका भुल्लर बाबू का। अच्छा अच्छा बरसिंह पटेल हैं। नहीं नहीं बिरसिंह पटेल वाला तो दोसर है। सर ये कौन है? ये भुल्लर बाबू हैं। नहीं ये तो हम जानते हैं ये हमारा है। अच्छा हम ये अपने आपका साथ ही है। ऐड हाँ, करके हाँ। वीडियो को इसी में ये करके आपका वाला हम वायरल किए थे इसलिए कि मोनेटाइज है। हाँ के दिखा दिए तो प्रशांत जी भी कहे थे जी जी मामा के बिरसन पटेल जी को जो आप मिलाए थे वो फोटो ये है। हाँ ये हाँ ये फोटो है 12 तारीख का है ये। मंगा भुलर बाबू वाला इनका दिखा दिया बोलने ते छात्र उनका पूरा फोटो भी है ये वाला। या घर में बंद करके आग लगा दिले कथी हमरा जाने सुराज के बारे में थोड़ा और बढ़िया से इसके डीप में थोड़ा जानना है इसलिए कि प्रशांत जी भाषण के क्रम में कुछ बोल देते हैं वो आगे में है जिससे कि जो आदमी डिजर्विंग अब हमरा भी कंप्यूटर साइंस हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो हम लोग के पास भी तो माथा है ये है। ये आदमी मेरे साथ है पढ़ा लिखा है जूनियर था तो हम जान रहे हैं इनको व्यक्तिगत कि कोनो काम का इनका समय अवधि है 10 से साल। इनका प्रशांत जी का 10 साल में जो है ना ये मोटिवेट हो जाते हैं। 10 साल में ही बराबर जैसे अपग्रेड मोबाइल सब अपग्रेड होता है ना वैसा ही है 10 वर्ष पर ही आदमी अभी अपग्रेड। वो एक फेज है। हाँ हाँ कभी आपसे फिर बात होगी इस विषय में तो हम बात जी 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 ठीक है तो चले ये बना नवल आइए बैठिए 2 मिनट बात करो। बरस पहले मर गए थे 3 बरस पहले मर गए